औरंगजेब क्रूर था या दयालु महान था? पहली बात यह है कि विषय शुरू कहां से हुआ है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने इस विषय को शुरू किया और उसके बाद पहले मैं एक पॉलिटिकल जवाब देता हूं और उसके बाद आपका टेक्निकल जवाब दूंगा। उसके बाद यानी अबू आजमी ने, उसके बाद उसके फेवर में कौन बोले? कांग्रेस के इमरान मसूद। फिर उसके फेवर में कौन बोले? कांग्रेस के राशिद अल्वी। और उसके फेवर में और कौन कौन से नेता बोले? अगर आप देखें तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और जाकर औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पड़ चुके हैं। बहुत सी पार्टियों के लोग बोले। पहला पॉइंट ये समझने की जरूरत है, औरंगजेब जो एक निर्दयी क्रूर बादशाह था, उसके लिए कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं, मगर हिंदुओं में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भगवान के साथ नहीं खड़े थे। बस इस माइंडसेट को पहले समझिए, फिर टेक्निकल बातों का जवाब देंगे। यानी तीन चीजें होती हैं, फैक्ट, माइंडसेट एंड एजेंडा। किसी भी चीज को समझना है तो तथ्य क्या है, मानसिकता क्या है और पूरी योजना क्या है। तो पहले मैंने माइंडसेट का जवाब दिया। और मजे की बात यह है, ये जितनी भी बातें बोली जाती हैं, औरंगजेब पे तो कोई बचाव की गुंजाइश ही नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल हैं, मगर इसके बावजूद उसको कैमोफ्लेज करने की जो कोशिश की जाती है, ये अपने आप में एजेंडा है। जैसे एक होता किताब लिख दो, जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने एक स्टाइल किया कि पहले एक किताब लिखता है, दूसरा उसको कोट करता, तीसरा उसको कोट करता और पांचवा उसको कोट करता, और फिर उसको ऐसा महिमा मंडित कर दिया जाता है। उसके बाद कहते देखो इन्होंने ये लिखा था, प्राइमरी सोर्स गायब, प्राइमरी सोर्स है ही नहीं। आपके टीवी चैनल पे 30 साल पुरानी मुझे बात याद है, आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था और तमाम वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर वो प्राइमरी सोर्स कोट ही नहीं कर पाए, वो चैप्टर और बुक ही नहीं कोट कर पाए जो एनसीईआरटी में उन्होंने अथॉरिटेटिवली लिख दिया था। जाके अगर वो हो तो उसको, जो आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था, अगर वो वाला वीडियो अवेलेबल हो तो निकाल लीजिएगा। वो तब से बात चल रही। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पहली बात, भारत के अलावा दुनिया में एक देश बताइए, इसमें तो कोई किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है, कि औरंगजेब की शुरुआत बाबर के खानदान से होती है और बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, भारत के अलावा दुनिया में कोई देश बताइए जो किसी विदेशी आक्रमणकारी को लेकर उस देश में बहस होती हो, ये अच्छा था या बुरा था। औरंगजेब की मां तो इंडियन थी सर। हाँ, मैं बताना, पर अगर उस एंगल से आप कहें तो इस्लामी अकीदे के अनुसार अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी हो तो नाजायज है। नहीं तो अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। तो आपने तो पता नहीं क्या बोल डाला उसको। ये मैं नहीं बोल रहा हूं साहब। अगर कन्वर्ट हुए बगैर शादी हो गई, क्योंकि आप खुद ही क्लेम करते हैं कि ना जोधा भाई कन्वर्ट हुई ना कोई कन्वर्ट हुआ, तो अगर बगैर कन्वर्ट हुए शादी हो गई फिर तो नाजायज हो गई। गंगा जमनी तहजीब हो गई फिर तो। बहुत अच्छा सवाल, यही मैं कहना चाहता हूं। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि औरंगजेब को इतिहास में क्रूर बनाकर पेश किया गया, दरअसल औरंगजेब ने कई मंदिर भी बनवाए। उसमें से एक जिक्र आता है चित्रकूट का, जहां पर बालाजी का मंदिर है, और लगभग 84 बीघे जमीन जो है वो औरंगजेब के समय में दी गई थी। इसके अलावा और कहा जाता महाकालेश्वर मंदिर को ग्रांट दिया गया, प्रयागराज में 16 मंदिरों को ग्रांट दिया गया, दाऊजी मंदिर है उसके लिए भी ग्रांट दिया गया औरंगजेब के शासनकाल में। तो क्या ये सारी चीजें झूठी? सोर्स ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चित्रकूट में वो मंदिर, चित्रकूट में बालाजी का मंदिर है, सुनिए, और वहां पर जो ताम्रलिपि थी उसका फोटोकॉपी। अब मैं कह रहा हूं जी, सोर्स में प्राइमरी सोर्स जी, ठीक। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, राजा जयसिंह ने अयोध्या और चित्रकूट का बहुत सा हिस्सा अपने कंट्रोल में लेकर औरंगजेब के जमाने में और शाहजहां के जमाने में लिखवा लिया। तो वो शाहजहां या औरंगजेब ने नहीं किया, वो तो राजा जयसिंह ने करवाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोट द प्राइमरी सोर्स। फाइनली आप बताइए कि व्हाट इज द सोर्स। और रही बात इसकी कौन अच्छा था कौन, छोड़िए हिंदू मुसलमान की बात, औरंगजेब को सिर्फ इसीलिए तो हाईलाइट किया जा रहा है ना कि उसने कट्टरपंथिता दिखाई और हिंदुओं पे अत्याचार ज्यादा किए। बाकी तो छोड़ दो मेरे भाई, 4 भाई थे ना औरंगजेब, 3 का कत्ल किसने किया? शुजा, मुराद और दारा, तीनों का कत्ल औरंगजेब ने किया। अब आप आइए, बाकी छोड़ दो, उसके बाप ने उसके बारे में क्या लिखा। उसने अपने बुढ़ापे में अपने बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद शाहजहां को सिर्फ 1 सुराही पानी देता था, और जब गर्मी के दिनों में शाहजहां ने कहा मुझे कम से कम 2 सुराही पानी तो दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस 1 सुराही से ज्यादा नहीं मिलेगा।
तो दुखी होकर उसके बाप शाहजहां ने औरंगजेब को लेटर लिखा, उसमें फारसी में शेर लिख के भेजा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, दे पिदरे जिंदा आप तरसानी। कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन हिंदुआन सदबार जे देहंद पिदरा मुर्द रावा दायम आब। मैं आफरीन करता हूं 100 बार हिंदुओं को जो पितृपक्ष में अपने मरे बाप को भी पानी देते, तू जिंदा बाप को तरसा। ये उसके बाप का लिखा हुआ है। मैंने बाप का भी कोट कर दिया, भाई का भी कोट कर दिया। अरविंद सर, इतिहास में हमें आधा अधूरा बताया गया या फिर इतिहास को अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? देखिए, इतिहास वर्तमान और भविष्य ठीक करने के लिए होता है, बिगाड़ने के लिए नहीं होता। औरंगजेब आपकी नजर में क्या था? नहीं, जो भी औरंगजेब था और जो बीजेपी एक पक्ष है उसमें, जो सुधांशु जी बोल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार बोल रही है, और आज इस कंट्रोवर्सी को उठाने का एंड रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र सरकार उस औरंगजेब के कब्र की रखवाली कर रही है। जो फडणवीस इतने बहादुर बनते थे वो अपनी फौज लेके वहाँ उस रखवाली में लगे हुए। तो इतिहास को बेमतलब वजन दीजिएगा तो यही होगा। और आप खाली नफरत की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। मैं तो सुबह आज खा रहा था तरबूज और खरबूज, तो मुझे बाबरनामा याद आया कि हिंदुस्तान में तरबूज खरबूज था नहीं, गर्मी से परेशान उसने कहा कि ये कैसा मुल्क है, यहाँ ये नहीं है, तो तरबूज खरबूज उसने यहाँ मंगाया। तो जो भी इस्लामी या इन राजाओं का कंट्रीब्यूशन है निगेटिव पॉजिटिव, उसको उस तरह से देखना चाहिए और भविष्य बिगाड़ने के लिए तो उसका इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। जैसा अरविंद जी ने कहा, मैं समझता हूं कि हम लोग जो भी बहस कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो उसे सुधारा जाए, न कि बहुत चौड़ा किया जाए। कामरान साहब ने शुरू में जब सुधांशु जी की बात पर कहा तो एक बात इन्होंने कही कि आप काटे गए थे। मुझे लगता है कि अगर नहीं मुझे इनके पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज मुझे अपनी बात कर लेने दें। आपके बीच में ना कि बड़ोगे तो काटोगे, आपके बीच में नहीं, मैं नहीं बोला। यही प्रवृत्ति है कि आप काटे गए थे, उसकी जगह होता अगर कटे थे तो हम कटे थे। देखिए, जो भी अगर आपकी जगह नहीं देखिए आपका ये शब्द जो था ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, कभी किसी एकेडमिक बहस में हम जहां बैठे, ये मान के चलिए औरंगजेब जब आया होगा, हम सब लोगों, अगर उसका अत्याचार हुआ तो हम सब पे हुआ। आप भी उसमें थे, हम भी उसमें थे।